सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह स्थान अपने आप गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी महानदी का तट बन जाता है। और यहाँ तक कि स्वयं समुद्र देवता अदृश्य रूप में आकर के जो है बैठ जाते हैं। फिर उसे कहीं नहीं जाना होता है। ये समुद्र सभी नदियाँ उस स्थान पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। यह भागवत की कथा की महिमा है। एक बार की बात है, भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक एक स्थान आया जहाँ पर न कोई मंदिर था, न कोई नदी था, न कोई तालाब था, न कोई जंगल था। ऐसी कोई झीसड़ सा स्थान था। भगवान उस स्थान को देख करके प्रणाम किया और वो भी दंडवत प्रणाम किया। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछने कि प्रभु, इस स्थान पर ना तो कोई तीर्थ है, ना कोई जंगल है, ना कोई नदी है, ना कोई मंदिर है, पर यहाँ आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं यहाँ पर प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 500 वर्ष पूर्व जो है इस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा हुई थी। और जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए वह स्थान अपने आप पर तीर्थ बन जाता है। फिर वहाँ पर कोई मंदिर हो या ना हो, गंगा तट हो या ना हो, नर्मदा तट हो या ना हो, वह स्थान अपने आप ही जो है तीर्थराज प्रयागराज की शैली में आ जाता है। इसलिए देवी मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। तो नारद जी को उस स्थान के बारे में बतलाया, पर सुखदेव जी कहते हैं जहाँ पर कथा हो वही स्थान गंगा तट बन जाता है। सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि है गंगा द्वार समीपेतु। अब यहाँ पर एक बात आती है कि गंगा द्वार क्या है? हमने हरिद्वार सुना है, हमने हरिद्वार सुना है, गंगा द्वार तो कभी नहीं सुना। अब कह रहे हैं गंगा द्वार समीपेतु तदमानंद नामकम। गंगा द्वार में आनंद नामक घाट में यह कथा होनी है। अब गंगा द्वार कहाँ पे है? तो हरिद्वार को ही गंगा द्वार कहते हैं। तो मेरा प्यार जी सीधा सीधा लिख देते हरिद्वार समीपेतु तन्मानंदकम। यह हरिद्वार समीपेतु पर लिखते हैं गंगा द्वार समीपेतु। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हरिद्वार यदि लिखते तो भगवान शंकर के भक्त नाराज हो जाते। हरिद्वार का एक नाम है हरिद्वार। हरिद्वार मतलब शिव तक जाने का रास्ता। केदारनाथ हरिद्वार होते हुए जाते हैं। हरिद्वार लिखते तो शिव के भक्त नाराज हो जाते और हरिद्वार लिखते तो हरि के भक्त नाराज हो जाते, क्योंकि हरिद्वार होते हुए बद्री विशाल जाते हैं और भगवान विष्णु तक जाने का जो है प्रमुख रास्ता है। तो ना हरिद्वार लिखा न हरिद्वार लिखा, लिख दिया गंगा द्वार। गंगोत्री धाम भी गंगा द्वार तक जाने का जो द्वार है मतलब हरिद्वार में, मतलब हरिद्वार में आनंद नाम का जो घाट है भैया, वहाँ पर यह भागवत कथा होनी चाहिए और वहाँ पर यह कथा हो। गंगा द्वार समीपेतु तन्मानंद नामकम। अब भगवान की कथा प्रारंभ हुई अनुष्ठान के साथ, क्योंकि कथा सुनने भर से कुछ नहीं होता। कथा का जो प्रवचन होता है वह 3 घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का होता है और जो मुख्य काम होता है भागवत जी का अनुष्ठान। अब अनुष्ठान किसे कहते हैं? तो अनुष्ठान का मतलब देवी देवताओं का आह्वान। यहाँ पर जो विराजमान है, नवग्रह है, 14 मातृका है, 64 योगिनी है, सप्तघेतु मातृका आदि है, इन देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। प्रारंभ हुआ गंगा तट पर। अब जो प्रश्न होता है
क्या आश्चर्यजनित घटना होता है। जब कथा प्रारंभ हुई तो दो आश्चर्यजनक घटना घटी। पहली घटना क्या घटी, जो साधारण सी थी। जब भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई, योगेश्वरो व्यास पराशरो छाया सुको जाजलि जानु मुख्यः सर्वेस्मै मुनिगणः सहस्रपुत्र शिष्यः। योगेश्वरो पराशर व्यास जन्नु आदि आदि ऋषि मुनि जो है बिना बुलाए पहुंच गए। पहली घटना यह घटित हुई। आज जब हम अपनी गांव में, शहरों में, नगरों में कथा कराते हैं तो हमें कार्ड बंटवानी पड़ती है, और शादी में जैसे कार्ड छपवाते हैं वैसे ही भागवत की कथा में कार्ड छपवाना पड़ता है। फिर घर घर जा कर के निमंत्रण देना पड़ता है, हाथ जोड़ करके बुलाना पड़ता है, आप आइएगा। फिर लोग आते हैं और फिर उसमें कथा सुनने नहीं भैया, मुंह दिखलाने के लिए आते हैं कि हम आ गए हैं, और मुंह दिखाया और गए, ऐसा होता है। लेकिन पहले जब भागवत की कथा प्रारंभ होती थी तो भागवत की कथाएं होती थी तो यहाँ बिना बुलाए और अकेले ही नहीं भैया, अपने स्त्री पुरुष पत्नियों के साथ गृहस्थ जो है आते थे। गृहस्थ क्यों आते थे अपनी पत्नियों के साथ? तो जो गृहस्थ थे वो अपनी पत्नियों के साथ आते थे, और जो गृहस्थ नहीं है वो अपने शिष्यों के साथ आते थे। अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने पुत्रों के समेत पहुंच गए। पत्नियों को क्यों ले गए? क्योंकि देखिए, यदि हम गृहस्थ हैं तो इन चार कार्यों में पति पत्नी का होना बहुत ही आवश्यक है। पहला, यदि आप कथा कर रहे हैं तो अकेले कथा नहीं सुननी चाहिए, हमेशा पत्निक कथा सुननी चाहिए। दूसरा, यदि आप हवन का काम कर रहे हैं तो पत्नी के साथ हमें करना चाहिए। यदि आप तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं तो सपत्नी तीर्थाटन करने से हमें अधिक फल मिलता है। और किसी उत्सव में जाए तो सपत्नी को साथ लेकर के जाए तो हमारा कार्य है जो पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि जब प्रभु राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सीता मैया नहीं थी। ऋषियों मुनियों ने कहा कि राम, आप यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन यज्ञ का कोई फल नहीं मिलेगा आपको। राम जी ने पूछा, क्यों नहीं मिलेगा? कहा कि आप गृहस्थ हैं और आपके धर्म पत्नी आपके साथ नहीं है। तब से राम जी ने कहा, फिर क्या किया जाए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। तब ऋषि मुनियों की सहमति से माँ भगवती सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई और अपने वामांग में रख करके उस सोने की मूर्ति को स्थान दिया। तब से राम जी जो है अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण कर पाया। तो ऋषि मुनि जो है सहपत्नी पहुंचे हैं। पति और पुत्र साथ और शिष्य भी साथ में है, पुत्र को भी साथ मिलाए हैं। बच्चों को साथ में इसलिए ले गए हैं क्योंकि संस्कार जो है बच्चों में बचपन से डाले जाते हैं। आज हम बच्चों को कथाओं में लाते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, जाओ बेटा खेलो कूदो नाचो। कथाओं में बच्चे को लाएं लेकिन उसको कहो कि कथा सुनो, क्योंकि एक छोटे से पौधों को जिस दिशाओं में मोड़ते हैं वह मुड़ जाता है। मानो अगर बड़ा मोटा पेड़ बन गया हो और आप सोचे कि इन्हें सीधा कर दे तो आप होगा क्या? आप खुद गिर जाओगे, हो सकेगा एक दो दांत टूट भी जाए, लेकिन वह पौधा पेड़ जो है बन गया है वह कभी सीधा नहीं हो सकता है। तो संस्कार बच्चों में बचपन से ही डाले जाते हैं। देखिए, ये अच्छी बात है कि शास्त्र कहते हैं कि 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक माता पिता को बच्चों से खूब प्यार करना चाहिए, खूब खूब खूब। उससे पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल मत कहो, बिल्कुल प्यार करो, खूब प्यार करो। और जब तक 1 वर्ष से 5 वर्ष तक है
मतलब जब से पैदा हुए हैं उस समय से लेकर के 5 वर्ष तक, फिर 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को थोड़ा थोड़ा डांटना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि धम धम हमें मारना, मतलब थोड़ी सी दंड देना भी बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति भी यह कहती है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा डराओ, धमकाओ, दंड देने की जरूरत पड़े तो अपनी आंखों से डरे। आपका बच्चा आपकी आंखों से डरे कब? 5 वर्ष के बाद, 6वें वर्ष से लेकर के 16वें वर्ष तक व्यवहार हो। आपकी आंखों से आपका बच्चा जो है डरना चाहिए। और फिर 18वें वर्ष में जब बालक बालिका प्रवेश करे तो आप उनका दोस्त बन जाइए। फिर से मारना पीटना, आंखें दिखाना बंद करके उसके कंधों में आंख रख करके उनसे बात करना चाहिए, उनका दोस्त बन जाना चाहिए, उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ये मैं नहीं, ग्रंथों में लिखा है। चाणक्य नीति कहती है कि फिर बच्चों से दोस्त जैसे बातें करनी चाहिए। बच्चों में संस्कार बचपन में ही डाले जाते हैं। एक कच्ची मिट्टी को अगर कोई सा भी आकार दे दो वह बन सकता है। कच्ची मिट्टी है ना, बंदर बना दो, चूहा बना दो, हाँ, गधी बना दो, आकार दे सकते हैं। और आग में उसको तपाक दिया और चूहा बन करके वह फिर तैयार हो जाते हैं। अब सोचो इसका आकार बदलना है। अब चूहा से कहीं शेर बनाना हो तो क्या बनेगा? मिट्टी पक गई है तो आकार नहीं बदलेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, वह टूट जाएगा। क्यों? वैसे ही कहा गया है अगर बच्चों में संस्कार डाले जाए तो बचपन से ही डाले जाए। इसलिए जो ऋषि मुनि जो थे वह सब पुत्र जो है अपने शिष्यों के साथ कथा सुनने के लिए पधारे हैं बिना बुलाए। अब जब गंगा तट पर श्रीमद् भागवती कथा प्रारंभ हुई तो ऋषि मुनि पहुंच गए पत्नियों के साथ, पुत्र और शिष्यों के साथ। और उसी कथा में पहली आश्चर्य होता है। भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं पहला आश्चर्य उस कथा में यह हुआ कि जो भक्ति बिल्कुल दुबली पतली हो चुकी थी, कृष्ण काय हो चुकी थी, वह भक्ति हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गई। जो ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े थे, जिनका बुढ़ापा आ गया था, जिनका बाल जो है पगले सफेद डंडे की तरह पतले हो गए थे, वह भी हष्ट पुष्ट हो गए, काले हो गए, हष्ट पुष्ट से काले हो गया और उनका बुढ़ापा अवस्था प्राप्त हो गया। ऐसा ज्ञान और वैराग्य, ऐसी हो गई भक्ति। और क्या हुआ? कहा कि भागवत के श्लोकों की ध्वनि जब उनकी कानों में पड़ती है तो श्री कृष्ण गोविंदाय हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गो हरे राम 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 सीता राम 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 कहते हुए दौड़ते हुए गंगा के पास आनंद नामक घाट में सबसे आगे आकर के बैठ गए। और जो उठने की पद्धति स्थिति में नहीं थे, जो पता नहीं कब से कहाँ पे होश पड़े थे, वे ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य आ गया।